निजी स्कूलों में सिर्फ शिक्षण शुल्क लेने के आदेश पर झारखंड सरकार से हाई कोर्ट का जवाब तलब। राज्य के निजी स्कूलों में शिक्षण शुल्क को छोड़ अन्य शुल्क लेने पर लगाई गई रोक पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 3 सप्ताह में इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। झारखंड एंड एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि सरकार अपने आदेश में किसी प्रकार का संशोधन करना चाहती है तो अगली तिथि इसका शपथ पत्र दाखिल कर सकती है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों में सिर्फ शिक्षण शुल्क लेने का आदेश दिया है। बस फी समेत कई अन्य शुल्क लेने पर रोक लगाई गई है। आदेश में शुल्क नहीं देने वाले किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकालने और ऑनलाइन क्लास में शामिल करने से मना नहीं करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा स्कूल के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भी नियमित देने का आदेश सरकार ने दिया है। निजी स्कूलों की तरफ से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि सरकार का यह आदेश विरोधाभासी है। एक तरफ सरकार सिर्फ शिक्षण शुल्क ही लेने को कह रही है, दूसरी ओर सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने को भी आदेश दे रही है। सिर्फ शिक्षण शुल्क से ही शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्चे नहीं चलते। अदालत को बताया गया कि दिल्ली, चंडीगढ़ और दूसरे राज्य में भी सरकार ने यह नियम बनाया था, लेकिन कई हाई कोर्ट में सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया गया है। सरकार के आदेश का लाभ उठाकर वर्ष 2019 का बकाया फीस भी कई छात्रों ने जमा नहीं किया है। इससे स्कूलों को परेशानी हो रही है। दूसरी ओर सीबीएसई और जेक बोर्ड परीक्षा और निबंधन शुल्क ले रहा है। समय पर ईएसआई में पैसा जमा नहीं होने पर भी स्कूलों को नोटिस दिया जा रहा है। अदालत से सरकार के इस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है, जबकि सरकार की ओर से इस पर पक्ष रखने के लिए समय की मांग की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सौगात, खेल के क्षेत्र में झारखंड की बनेगी नई पहचान। झारखंड में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार ने सराहनीय पहल की है। ये पहली दफ़ा है जब राज्य के सभी 24 जिलों में जिला खेल पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन सरकार आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पहले अधिकतर जिले प्रभार में ही चल रहा था। वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने के बाद से कभी भी सभी जिलों में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी। मई 2017 में पहली बार इस पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था। राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए 9,300 से 34,800 का वेतनमान तय किया गया था। 24 पदों में जनरल कैटेगरी के लिए 12 और शेष पद पर रिजर्व कोटा के लिए रखे गए हैं। झारखंड की खेल सचिव पूजा सिंघाल के निर्देश पर ही डीएसओ को आज रांची बुलाया गया है। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने जिला खेल पदाधिकारी पद के लिए 2019 में लिखित परीक्षा ली थी। फरवरी 2020 में इंटरव्यू लिया गया था। मार्च 2020 में रिजल्ट जारी किया गया था। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने रिजल्ट के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुमति दे दी। फिलहाल 24 जिला खेल पदाधिकारी को सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। रांची, इंडियन रेलवेज लेटेस्ट न्यूज़, IRCTC। रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। कल से शुरू होगी ये स्पेशल ट्रेन। रांची से कलकत्ता के बीच जल्द ही रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। इस संबंध में रेलवे की ओर से सूचना जारी की जाएगी। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन चलेगी। इतना ही नहीं, रेलवे बोर्ड ने पुरी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन को भी 9 अक्टूबर से चलाने की मंजूरी दे दी है। ट्रेन संख्या 02875 पुरी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 9 अक्टूबर 2020 से प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार एवं रविवार को ओडिशा से पुरी चलेगी। पुरी से दिन के 10:55 बजे
प्रस्थान करेगी। 19:30 में टाटा नगर पहुंचेगी और यहां से प्रस्थान का समय 19:40 रखा गया है। कार्रवाई। आईपीएल में सट्टा लगाने की मिली थी सूचना, छापेमारी कर एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। रातू थाना क्षेत्र में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से एक लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और एक पेन ड्राइव बरामद किया गया है। इस संबंध में रांची के ग्रामीण एसपी को मिली सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात रांची के ग्रामीण एसपी को गुप्त सूचना मिली कि रातू थाना क्षेत्र के उसामातू टिकराटोली निवासी अमरीक कुमार साह आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा लगाकर लोगों से ठगी कर रहा है। साथ ही जीतने का प्रलोभन देकर जुआ खिलवाया जा रहा है। सूचना के बाद छापेमारी टीम का गठन किया गया। इसके बाद अभियुक्त के घर छापेमारी की गई, जिस दौरान आरोपी अमरीक कुमार साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके पास से सट्टा में प्रयुक्त लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और पेन ड्राइव भी बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अपराध। लोन के नाम पर 55 लाख रुपए की ठगी। महिलाओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर किया हंगामा। दोमचांच थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहीद चौक के पास नवफिन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर लोन देने के एवज में करीब 1000 महिलाओं से लगभग 55 लाख रुपये ठगी किए जाने का मामला आया है। घटना के बाद हजारों की संख्या में आक्रोश महिलाओं ने गुरुवार को शहीद चौक स्थित कंपनी के कार्यालय पर पहुंचकर जमकर बवाल काटा। आक्रोशित महिलाओं ने कुछ देर के लिए कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग को भी जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को हटाया और महिलाओं को थाना ले गई। ठगी के शिकार महिलाओं में आसपास के दर्जनों गांव की करीब 1000 महिला शामिल हैं। गढ़वा। 35 वर्ष की उम्र में ही वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए झारखंड के पूर्व मुखिया ने किया ऐसा काम। जिम्मेदार पद पर बैठे अयोग्य व असक्षम लोग भी कैसे सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, इसका उदाहरण रमकंडा प्रखंड के चेटे पंचायत की पूर्व मुखिया चंद्रवात यादव पति कमलेश कुमार यादव ने प्रस्तुत किया है। अपनी पंचायत के जरूरतमंदों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिलाने के बजाय मुखिया रहते चंद्रवात यादव ने आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर अपनी उम्र 35 वर्ष से सीधे 65 साल कर लिए। इतना ही नहीं, उसकी पेंशन स्वीकृत भी हो गई और वह पिछले कई सालों से मज़े से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रही है। सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक के निर्देश के बाद पूर्व मुखिया की उम्र का सत्यापन करने के लिए रमकंडा प्रखंड के बीडीओ ने पंचायत सचिव को भेजा। फिजिकल जांच में भी चंद्रवात देवी की उम्र पेंशन लेने की पात्रता से काफ़ी कम पाई गई। इसके बाद जब मतदाता सूची व आधार कार्ड की मूल प्रति का मिलान किया गया तो उसमें पात्रता सीमा से उम्र 30 साल कम पाई गई और बीडीओ ने प्राप्तांक 434 दिनांक 16 सितंबर 2020 के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक को पत्र लिखकर अग्रेतर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। रिम्स डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद बनेंगे रिम्स के नए निदेशक, हजारीबाग के हैं रहने वाले। पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद रिम्स के नए निदेशक होंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी हो सकती है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली चयन समिति की अनुशंसा पर इसकी नियुक्ति हो रही है। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद एम्स नई दिल्ली में न्यूरोलॉजी के विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं। न्यूरोलॉजी में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री का प्रतिष्ठित सम्मान मिला था। वे झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले हैं।
बताया जाता है कि झारखंड का निवासी होने का भी लाभ मिला। स्ट्रोक मैनेजमेंट तथा साक्ष्य आधारित दवा में इनकी खास विशेषता है। उन्होंने रिम्स से ही MBBS की पढ़ाई की थी। इसके बाद MD तथा DM की पढ़ाई एम्स नई दिल्ली से की। नए निदेशक के लिए गठित चयन समिति ने डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के अलावा डॉक्टर राजकुमार सिंह तथा संजीव टुडू के भी नाम पैनल में शामिल किए थे। झारखंड पंचायत इलेक्शन, पंचायत चुनाव की फर्जी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में हो रही प्रसारित। जाने क्या है सच व कब तक हो सकता है चुनाव। सूबे में पंचायत चुनाव को लेकर बोकारो के विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप में पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित होने की खबर चल रही है। इस मैसेज को लगातार एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में भेजा जा रहा है, जबकि मैसेज में दी गई पूरी सूचना 2015 के पंचायत चुनाव से संबंधित है। सूचना में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त शिव बसंत की चर्चा की गई है। बसंत 2014 से 16 तक का राज्य निर्वाचित आयोग के आयुक्त थे। उसके बाद NN पांडे चुनाव आयुक्त बने, तब से यह पद खाली है। ऐसे में पूरी सूचना फर्जी व पूर्व चुनाव से संबंधित है। माना जा रहा है कि किसी ने पुरानी सूचना को एक बार फिर से प्रसारित कर दिया है, जबकि वर्तमान स्थिति में पंचायत चुनाव को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। यदि नवंबर माह से सरकार इस पर सक्रिय होती तो कम से कम 6 माह का समय लगेगा। खुले धार्मिक स्थल राजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर और ईटखोरी का भद्रकाली मंदिर खुला। पहले दिन श्रद्धालु कम, भक्ति और आस्था के बीच कोविड-19 के नियमों का भी हो रहा पालन। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 7 महीने तक बंद रहने के बाद राज्य सरकार ने अनलॉक 5.0 में मिली छूट के तहत गुरुवार को झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया। पहले दिन माता के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम थी। जिला प्रशासन के पदाधिकारी और छिन्नमस्तिका मंदिर न्यास समिति के लोगों ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह करते देखे गए। वहीं श्रद्धालु भी सावधानी बरतते देखे। सभी के चेहरे में मास्क था। गर्भगृह में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं के हाथों को हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। मंदिर के पुजारी भी फेस मास्क और हैंड ग्लव्स पहने हुए नजर आए।